हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे और पढ़ाई आपकी शानदार चल रही होगी। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं क्योंकि आपको अभी पढ़ाई बहुत पीक लेवल पर करनी है, कमर कस के पढ़ाई करनी है। ठीक है बात। अच्छे मार्क्स हमें चाहिए, अच्छी परसेंटेज हमको चाहिए, लाइफ में अच्छा हम लोग को करना है ना। अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, सबका नाम रोशन करना है और खुद का स्पेशली, है ना। ये सब कुछ खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए सारी कार्रवाई हो रही है। तो अच्छे से वीडियोस को देखें और उसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि वीडियो की जितनी क्वेश्चन है उन्हीं को आपने प्रैक्टिस किया, जितना हो सकता है अपने हैंड पर आप देखें। आपको सिर्फ यहाँ से टेक्निक बताई गई कि इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और दूसरा आपको बताया गया कि पैटर्न किस तरीके का रहेगा एग्जाम में, जिसके ऊपर हमको कमांड बनानी है। ठीक है बात। तो हमने 3 मार्क्स वाली वीडियोस के ऊपर क्वेश्चन कुछ देख लिए। 4 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं, जिस वैरायटी के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली। आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 नंबर के क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में रहेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं, आज के जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा स्पेशली शेयर के ऊपर, कि शेयर के क्वेश्चन हम लोगों ने किस तरीके से हैंडल करने हैं, है ना। शेयर के रिगार्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन, किस वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हम इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं कैश फ्लो से, वो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे और किन किन एडजस्टमेंट पर हमको स्पेशल कमांड बनानी होती है, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। फिर ऐसे ही एडमिशन रिटायरमेंट, है ना, या फिर डेथ से 6 नंबर का क्वेश्चन वहां से भी बनता है, वो किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, उसके ऊपर हम स्पेशली बात कर लेंगे। तो हमारा जो लमसम काम हो जाएगा वो 5-6 वीडियोस के अंदर हम लोग इस सबको फिनिशअप कर लेंगे। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो हमारे पास रहेंगे, मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट और है, उसको करवा दिया जाएगा। और रेशियो के रिगार्डिंग, है ना, मैं आपसे कह चुका हूं कि आज कल सुबह आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पर। तो टेलीग्राम का चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है। कॉमर्स नॉलेज सेंटर के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक भी अवेलेबल है यूट्यूब के चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में, उसका लिंक अवेलेबल है। तो वहां जाकर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है। नोट्स आपको बहुत बेहतरीन हेल्प करेंगे एग्जाम में, तो नोट्स सारे आपको सेंड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात अगर हम करें तो आज हम सिर्फ शेयर के जो क्वेश्चन रहते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है बात। एक थर्ड बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो रेशियो वाला चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको रेशियो वाला चैप्टर स्पेशल तैयार करना है फॉर योर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो होगा, जो वाइवा स्पेशली आपका रहता है, वो आपका रेशियो से ही रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है बात। तो अच्छे से फॉर्मूले सारे याद कर लें, और एग्जाम के लिए कौन कौन से रेशियो रिलेवेंट हुए, किन किन रेशियो पे हमें स्पेशल कमांड बनानी है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर स्पेशल 2 से 3 वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। ठीक है बात। तो चलिए आज का सेशन बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, देखिए आपको क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया है। तो क्वेश्चन आपसे कहता है दैट होंडा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है। तो होंडा लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए के हिसाब से दिए। उस पर प्रीमियम रहेगा 10 रुपए का शेयर, है ना। पेबल एज रुपीज। तो पेबल कैसे किए जाएंगे? 20 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 20 रुपए आपके एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल पे, 30 फाइनल कॉल पे आपके पैसे आने वाले हैं। 10,000 शेयर वर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड। 10,000 शेयर आपका आपने प्रोस्पेक्टस डाला और 10,000 शेयर पर ही लोगों ने अप्लाई किया, आपने अलॉट भी उतने शेयर करवा दिए। ठीक है। ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड with the exception of both calls on 300 share held by सुपीरिया। ठीक है। तो सुप्रिया ने क्या किया, 300 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी सबका पैसा आ चुका था। बात करता है कि these शेयर वर forfeited, ये शेयर forfeit कर लिए गए। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ऑल्सो स्टेट द मिनिमम रीइश्यू प्राइस ऑफ forfeited शेयर। तो हमें जनरल एंट्री करनी है और एंट्री में कॉल्स इन एरियर स्पेशली हम लोग को दिखाना है कि कॉल्स इन एरियर किस तरीके से खुलता है। और फिर हमको बताना है कि जब हम फोरफिट वाले शेयर को रीइश्यू करने बैठेंगे तो उनका क्या प्राइस रहने वाला है, मिनिमम कितना उनका प्राइस हो सकता है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन को अगर मैं आसान शब्दों में ब्रेकआउट करूं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखो एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर का प्रोस्पेक्टस मार्केट के अंदर डाला होगा और 10,000 एप्लीकेशन भी रिसीव करी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स और उनको 10,000 शेयर दे भी दिए। ठीक बात, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, शेयर है कितने का भाई? तो शेयर 100 रुपए का रहेगा, जिस पर 10 रुपए का प्रीमियम भी रहने वाला है। ठीक है। पैसा कैसे आएगा? 20 ऑन दी एप्लीकेशन, 40 ऑन दी अलॉटमेंट, 20 ऑन दी फर्स्ट कॉल, 30 ऑन दी सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद होनी चाहिए, वो ये कि जब भी शेयर वाले चैप्टर में या इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में
प्रीमियम कहां पर लिया जाएगा, है ना। प्रीमियम यहां पर है 10 रुपए, लेकिन वो प्रीमियम लिया कहां पर जाएगा ऐसा गिवन नहीं हो तो आपने हमेशा अज्यूम करना है दैट इट विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो आपने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम रिसीव करना होता है, क्वेश्चन में गिवन हो ना हो। ठीक है बात, ऑलमोस्ट बात मतलब ऑलमोस्ट 99% में कहूंगा उसको हम अलॉटमेंट पर ही रिसीव करते हैं। तो ये मुद्दा पूरा पूरा है। और एक बात और है, एक शेयर होल्डर है सुप्रिया, है ना, सुप्रिया करके एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 300 शेयर हैं। ये बंदी फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों कॉल पर, यानी जो फर्स्ट है और फाइनल कॉल है, फर्स्ट है और फाइनल कॉल जो हो रही है सेकंड कॉल, इन पर डिफॉल्ट करती है और इसके शेयर फोरफिट कर लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो यहां तक कि हमको फोरफिट तक की हमको एंट्री दिखानी है, ठीक बात। और हमें फिर बताना है कि अगर जो सुप्रिया है उसके शेयर फोरफिट कर लिए जाएं, अगर इनको रीशू कंपनी करना चाहे तो उन रीशू वाले शेयर का प्राइस क्या रहेगा ये हमको बताना है बच्चे। ठीक है बात। तो ये हल्का सा फ्लैशबैक था जो हमें करना होता है। एग्जाम में भी आप इस तरीके से एक बार बना ले माइंड में कि इतना हमें करना है, एक बार रफली कर ले हल्का सा। ठीक है बात। और फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट होंडा लिमिटेड की कंपनी बन रही है तो लिखेगा जनरल ऑफ होंडा लिमिटेड। ठीक है, होंडा लिमिटेड की बुक में ये सारी एंट्री हो रही है। बस सिर्फ एंट्री करने के ऊपर हम लोग काम करेंगे। पहली एंट्री अगर हम बात करें तो पहली एंट्री बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है बात, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आप लिख लें, इसमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख लें अगर इक्विटी शेयर का जिक्र स्पेशली हुआ है और यहाँ पर सिर्फ शेयर का है, अदरवाइज तो आप शेयर कैपिटल या शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात। अच्छा, कितना पैसा आया भाई, 10,000 शेयर थे, है ना, उनका 10,000 शेयर का आपने प्रोस्पेक्टस मार्केट में डाला, 10,000 लोगों ने अप्लाई किया और एप्लीकेशन पे थे 20 रुपए। तो 10 इंटू अगर आप 20 करेंगे, है ना, तो ये बनेगा आपका 2 लाख रुपए, यानी आप 2 लाख रुपए रिसीव किया आपने विद दी एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन मैंने उठाया है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन बिल्कुल आते ही नहीं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपने इजी वाले भी नहीं छोड़ने हैं और जो टफ वाले वो भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर अच्छे से कमांड बनानी है। तो 2 लाख रुपए आपने रिसीव किए, तो पहली एंट्री हम बच्चे हमारी गई। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर लें या फिर टू शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सॉरी कर लें, दोनों एक ही बात है ना। अगर क्वेश्चन ने इक्विटी शेयर स्पेशली बोला है तो आप इक्विटी शेयर करें, अगर कंपनी ने सिर्फ शेयर की बात करें तो आप सिर्फ शेयर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। तो लिखेंगे आप एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर रिसीव्ड, तो ये इसकी नरेशन आ जाएगी। ठीक है, अब पहली एंट्री तो हमने रिसीव करने की करी, अब सेकंड एंट्री हम लोग क्या करने वाले बच्चे, सेकंड एंट्री हमारी रहती है जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है वो हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है। ट्रांसफर करते वक्त इसको आप डेबिट करिएगा, है ना, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आप लोग करेंगे विद ₹2 लाख। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल, ये पैसा आपका जाएगा टू शेयर कैपिटल। ठीक है बात। और यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल ना लिखें आप, तो शेयर कैपिटल लिखें सिर्फ, यहां पर लिखेंगे आप इक्विटी, ऊपर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बट यहां पर सिर्फ शेयर कैपिटल लिखने का काम करेंगे। तो 2 लाख हमने बच्चे यहां पर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अच्छा लिखें आप, नरेशन में लिखेंगे आप बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये एक बात हो गई। अब रही बात अलॉटमेंट की, भाई अलॉटमेंट की एंट्री किस तरीके से होती है, तो पहले एंट्री आपने ड्यू करनी है, यानी लोगों को कॉल करनी है कि भाई आपका अलॉटमेंट आपको दिया जा रहा है तो आप पैसा हमें प्रोवाइड करवाएं। तो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आप लिखें, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं, टू हम करेंगे बच्चे शेयर कैपिटल। ठीक है, ये तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा जब भी आप ड्यू करेंगे। तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हम लोगों ने किया। अब देखें 10,000 शेयर आपके पास है, 40 रुपए आने हैं आपके अलॉटमेंट के टाइम पर, लेकिन ये अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूड होगा ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि प्रीमियम कहां पर लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कोई जिक्र नहीं किया है, कोई बात नहीं करी है। तो हम ये मानेंगे कि भाई 10 रुपए यहीं पर हम रिसीव करने वाले। अगर हम रिसीव करने वाले हैं तो एक एंट्री और बनेगी बेटे, दैट इज टू एसपीआर, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमेशा क्रेडिट जाता है व्हेनेवर यू आर रिसीविंग द एसपीआर, है ना, जब हम एसपीआर ड्यू कर रहे हो तो आप इसे क्रेडिट करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब देखें अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट आपका 10,000 इंटू 40 पे ड्यू होगा, यानी 4 लाख पे ड्यू होगा। ठीक है बात, यहां पर हम करेंगे बच्चे 4 लाख रुपए। अच्छा, शेयर कैपिटल में आप कितना डालेंगे, जितने शेयर आपके हैं, कितने शेयर आपके हैं 10,000, कितना पैसा शेयर कैपिटल का है भाई आपके पास ऑलमोस्ट आना है 40 रुपए, लेकिन इस 40 में 30 रुपए हैं शेयर कैपिटल के, 10 रुपए हैं प्रीमियम के। तो जितने शेयर कैपिटल के हैं उतने आप डालें शेयर कैपिटल में, जितने आपके एसपीआर के हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के हैं वो आप डालें यहां पे। तो 10,000 इंटू अगर 30 करेंगे ना आप, 10,000 इंटू अगर 30 करेंगे तो आएगा बेटे 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए तो आप डालें शेयर कैपिटल के अंदर, और एसपीआर में आप डालें बच्चे 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख रुपए।
आई होप बात क्लियर हो पाई होगी। ठीक है बात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये बात जरूर लिख दें, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम जरूर आप लिख दें। ठीक है, नरेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एग्जाम में। तो हम लिखें मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है बात। अब देखें, अब जरा एक बार गौर कर लें, क्या अलॉटमेंट के टाइम पे कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। एक ही शेयर होल्डर है जिसने डिफॉल्ट किया, उसका नाम सुप्रिया है। तो सुप्रिया ने डिफॉल्ट किया है, लेकिन उसने दोनों कॉल पे डिफॉल्ट किया है ना। अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट नहीं कर रखा। अगर नहीं कर रखा तो पूरा पैसा आ गया होगा। फिर अगर पैसा आया ना, यहां पर आपने कॉल ड्यू करी, शेयर अलॉटमेंट के थ्रू आपने कॉल ड्यू कर दी, अभी पैसा आप रिसीव करेंगे। अगर रिसीव करेंगे तो बच्चे एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। आप बैंक अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं टू शेयर, ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आप लिखें, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हम लोग करेंगे। ये आपका आएगा बच्चे 4 लाख रुपए। तो ऑलमोस्ट आपके पास ऑल टुगेदर आपके पास 4 लाख रुपए आया है, और वो 4 लाख में 1 लाख प्रीमियम है वो हमने कर लिया ऑलरेडी, है ना। 4 लाख रुपए हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया और अलॉटमेंट का 4 लाख रुपए हमारे पास आ गया। उस 4 में से 3 हमने डाल दिया शेयर कैपिटल में, 1 डाल दिया एसपीआर में। तो पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है। तो लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर, ये लिख दें आप लोगों ने इसमें नरेशन। बात करें हम 5वीं एंट्री की कि 5वीं एंट्री के अंदर बेटा हम क्या करने वाले हैं, वो एक इंपॉर्टेंट अपने आप में बात होती है। देखिए, तो 5वीं एंट्री में हम फर्स्ट कॉल करेंगे। हमने एप्लीकेशन वाला तामझाम निपटा लिया और जो अलॉटमेंट वाला तामझाम था वो निपटा लिया। रही अब बात फर्स्ट कॉल की, तो हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, और ड्यू करने की एंट्री जिस चीज को हम ड्यू कर रहे हैं ना वो डेबिट जाता है। जैसे हमने अलॉटमेंट को ड्यू करा, वो डेबिट गया ना, देखें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया। ऐसे ही जब हम कॉल को ड्यू करेंगे बच्चे, वो आपका डेबिट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हमारा होने वाला है। और 2 हम करेंगे बच्चे शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अच्छा देखें कितने शेयर हैं भाई, 10,000 कंपनी के शेयर हैं, 10,000 कंपनी के शेयर हैं, और कॉल का जो पैसा है फर्स्ट कॉल का वो 20 रुपए है। 10,000 इंटू अगर 20 आप करें तो फिर बनता है आपका 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए बच्चे आप रिसीव करने वाले हैं। तो आपने ये 2 लाख रुपए यहां लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। ये नरेशन आप लोग लिख लें बच्चे। नरेशन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं नरेशन आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लिखनी है। छठी एंट्री की हम बात करें, अब हमारे पास छठी एंट्री क्या रहेगी भाई, जो हमने अलॉटमेंट करा उसका पैसा आ गया। अब फर्स्ट कॉल करी, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव भी तो करेंगे आप। अगर रिसीव करेंगे तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेट लेवल पर बैंक में ही आएगा ना। तो बैंक अकाउंट आपने बच्चे डेबिट किया। ठीक बात। अब एक बात आप समझें, इस बंदे के पास यानी जो सुप्रिया है, इसके पास कंपनी के 300 शेयर हैं, और ये 300 शेयर के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों में डिफॉल्ट कर रही है। मैंने तो यहां पूरे 10,000 शेयर पर पैसा मांगा ना, 2 लाख रुपए, लेकिन उनमें से 300 शेयर पर, है ना, समझे आप बात को, उनमें से 300 शेयर पर 20 रुपए नहीं आया होगा। यस और नो भाई, 300 शेयर के अलावा बाकी जितने शेयर होल्डर्स हैं उन सब ने पैसा दिया, लेकिन सुप्रिया एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी शेयर होल्डर्स है जिसने हमें 300 पर 20 रुपए नहीं चुकाए। अब अगर नहीं चुकाए तो इसे कहते हैं कॉल्स एंड एरियर। कॉल्स एंड एरियर का मतलब क्या हुआ, मैंने सामने वाले को कॉल ड्यू करी, पैसा मांगा, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, उस पर डिफॉल्ट कर दिया, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड कॉल्स एंड एरियर। उसे हम कॉल्स एंड एरियर कहते हैं। अब जो कॉल्स एंड एरियर है ना, जो कॉल्स एंड एरियर है भाई, हमने आपसे पैसा मांगा, और पैसा किस बात का मांगा, क्योंकि आपको शेयर दिए हुए हैं इसलिए पैसा मांगा। तो आप हमारी एसेट्स हैं। जो 300 रुपए हमारे पास, इन 300 शेयर पर 20 रुपए जो आने थे ना वो नहीं आए, लेकिन हम मान के चलेंगे कभी ना कभी तो आएंगे, है ना, हम मान के चलेंगे कभी ना कभी तो आएंगे ना। तो ये हमारी एसेट्स हुई, है ना, एंड एसेट्स ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। तो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो हमेशा डेबिट जाएगा बेटे। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कॉल्स एंड एरियर अकाउंट हमेशा खोलिए। क्वेश्चन ने कहा हो ना कहा हो मुद्दा नहीं है, आप हमेशा कॉल्स एंड एरियर अकाउंट को डेबिट करिए और खोलिए उसको, है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की जो चांसेस हैं, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करने बैठते हैं, जहां पर फोरफिट भी हम लोग कर रहे हैं, रेशियो भी हम कर रहे हैं, तो वहां पर जो पूरा तामझाम रहता है, वहां पर कंफ्यूजन होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो लगभग 0 हो जाती है। ठीक है, तो कॉल्स एंड एरियर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हमेशा खोलिएगा। फिर आप लिखें कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, है ना, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, या भी आप डेबिट करेंगे। डेबिट मैं फिर बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं कि कॉल्स एंड एरियर हमारे लिए भाई एसेट्स है ना, क्योंकि अगर मैंने किसी को रूम किराए पे दिया है ना, मैं उससे किराया मांगने से नहीं दिया ना उसने, तो ये थोड़ी कि वो देगा ही नहीं, देगा ना बाद में, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरी एसेट्स भी, और एसेट्स का बैलेंस डेबिट ही जाता है। तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करें, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट आप डेबिट कर दें, और 2 लिखें आप, 2 लिखें इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट,
ठीक है बात, ये आपकी अल्टीमेट एंट्री बनेगी, तो एंट्री एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, है ना, फिर अमाउंट में दिक्कत नहीं आती। अब देखें एक बार आप 300 पर 200 का डिफॉल्ट, 300 शेयर पर 20 रुपए का डिफॉल्ट हुआ, सॉरी 200 नहीं 20 रुपए, 300 शेयर पर 20 रुपए का डिफॉल्ट होता है, तो इसका मतलब हुआ बच्चे मेरे पास 6000 नहीं आए होंगे। क्लियर है बात, 300 पर अगर डिफॉल्ट हुआ 20 रुपए का तो 6000 नहीं आए होंगे। अब देखें मैंने कॉल ड्यू करी थी 2 लाख रुपए से, लेकिन 2 लाख में से 6000 तो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो कितना आया होगा, 1,94,000 आया होगा। तो मैं यहां पर लिखूं 1,94,000 बैंक के आगे कि भाई बैंक में तो 1,54,000 रुपए आए, जो 6 नहीं आए उन्हें मैं कॉल्स में एरियर कह रहा हूं, तो यहां मैं 6000 लिख दूंगा। ठीक है बात, और टू जो शेयर फर्स्ट कॉल है बच्चे वो आपका यहां चला जाएगा 2 लाख रुपए। आई होप बात क्लियर हुई होगी, है ना। तो यहां पर हम लोग नरेशन लिख दें, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 300 एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। ठीक है, हमने फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लिया एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर, यानी 300 शेयर पर हम पैसा रिसीव नहीं कर पाए। ठीक है बात, ये एक मुद्दा हो गया। चलें आप लोग बात, तो इतना आप एक बार कर लें, फिर मुझे कुछ एंट्रीज रफ करनी पड़ेंगी सो दैट फिर हम आगे की कार्रवाई कर पाए। ठीक है बात, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाली। देखें हमारे पास तो कोई एक एंट्री के लायक तो जगह है, हम एक एंट्री तो यहां कर देते हैं। देखें 7वीं एंट्री में आप समझे हमें करना क्या है। अब हमें ड्यू करनी है सेकंड कॉल। ठीक है, अभी तक हमने इसके शेयर फोरफिट नहीं करे, फोरफिट नहीं करे हैं। फोरफिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कहानी कही थी कि वो फोरफिट किए गए, लेकिन कब, सेकंड कॉल के बाद, यानी हमने फर्स्ट कॉल करी तो डिफॉल्ट किया, सेकंड कॉल करी फिर डिफॉल्ट किया, हमें लगा रही तो दे ही नहीं रहा पैसा, अगर नहीं दे रहा तो हमने सोचा अब इसके शेयर क्या कर लिए जाए, फोरफिट कर लिए जाए। तो ये हमने बात अल्टीमेट लेवल पर सोची। तो अब देखें एंट्री आप ड्यू कर रहे हैं, क्या ड्यू कर रहे हैं आप सेकंड कॉल को ड्यू कर रहे हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो आखिरी कॉल होती है उसे फाइनल कॉल भी कहते हैं। साथ साथ आपने लिखना होता है ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल, तो सेकंड विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल कॉल। तो यहां पे लिखेंगे आप शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बात, आप लिखने वाले हैं शेयर, ठीक है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट आप लोगों ने किया, टू फिर आपने किया शेयर कैपिटल, तो आप लोग करने वाले हैं बच्चे शेयर कैपिटल। ठीक है बात, शेयर कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट किया। आप देखें कितने पर क्या मांग रहे हैं आप, 10,000 शेयर हैं आपके पास, 10,000 पर आप 30 रुपए मांग रहे हैं, 10,000 इंटू 30 अगर आप करेंगे इट विल बिकम 3 लाख, इट विल बिकम बच्चे 3 लाख। तो ये आपका 3 लाख हुआ। ठीक है बात, ये आपका 3 लाख हो गया। ठीक है, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट आपने डेबिट किया 3 लाख से, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपने किया 3 लाख से। ठीक है बात, तो आपके पास अब अल्टीमेट लेवल पर 3 लाख रुपए आना चाहिए। अब आपके पास अल्टीमेट लेवल पर 3 लाख रुपए आना चाहिए। यहां पर आप लिख देंगे नरेशन बीइंग, ठीक है, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर। ठीक है, ये आप लिख दें, इसमें नरेशन आपको लिखनी है वो रिलेवेंट थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या लिखना है, ऐसा कोई रामबाण नहीं है, कोई बहुत लिखित बात, कोई ब्रह्मा जी की लेख नहीं कि बिल्कुल जो किताबों में है ना, जो टीचर्स ने बताया वही आपको लिखना है, बस आपके मन में जो आ रहा है वो लिख दें। मतलब जो अल्टीमेट लेवल पर आपको हो रहा है ना, यहाँ पर आपने क्या किया, 10,000 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से कॉल ड्यू कर रखी, तो लिख दो यही बात कि बीइंग सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर फॉर ₹30, व्हाटएवर जो भी आपको है वो आप लिख दें, बट वो चीज रिलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है बात, अच्छा अब 8वीं एंट्री की हम बात करें, हमारे पास 8वीं एंट्री क्या होने वाली है, हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 लाख रुपए की मांगी शेयर होल्डर से, तो उन्होंने पैसा दिया होगा। अब अगर दिया होगा तो बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट जाना चाहिए, फिर हमारा बैंक अकाउंट बच्चे डेबिट जाना चाहिए। अब कितने से जाएगा वो एक अलग मुद्दा हुआ। देखें फिर ये बंदा, ये जो सुप्रिया है, ये फिर 300 शेयर पर 20 रुपए से डिफॉल्ट, 30 रुपए से डिफॉल्ट कर रही है। अभी ये 300 शेयर पर 30 रुपए से डिफॉल्ट कर रही है ना, आखिरी कॉल हमारी 30 रुपए की है, तो 300 शेयर इसके पास है और 300 शेयर पर फिर 30 रुपए का डिफॉल्ट कर रही है। अगर ऐसा है तो 300 इंटू 30 का मतलब हुआ 9,000, तो 9,000 से ये डिफॉल्ट करने वाली है। हमारे पास 3 लाख रुपए हमने ड्यू किए थे कि 3 लाख रुपए हमारे पास आने चाहिए, लेकिन ये सुप्रिया 9,000 से फिर 9,000 के साथ फिर डिफॉल्ट कर गई। अगर ऐसा है तो 3 लाख से 9,000 आप घटा लें तो ये बनेगा 2,91,000। तो हमारे पास 2,91,000 तो बैंक में आया। अब जो नहीं आया, जो हमने मांगा सामने वाले से नहीं आया, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड बिकॉज इट्स अवर एसेट्स, दैट्स व्हाई। तो यहां पर हम लिखें कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, है ना, हम लिखें कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हम लोग कर दें। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया विथ ₹9,000। ठीक है बात, और फिर हम लोग लिख दें टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल, ठीक है, ये हम क्रेडिट कर दें विथ ₹3 लाख। ठीक है बात, तो यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो यहां पर नरेशन आप लोग लिखें बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव,
ठीक है, एक्सेप्ट 300 शेयर्स। ये एक बात इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये आपने लिखी होनी चाहिए, तो ये आपने लिख दी। चलिए फिर हम लोग समझें आगे की जो कहानी है। कहानी में अब बड़ा ट्विस्ट है, और कहानी ने कहा है कि इस सुप्रिया के शेयर सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल ना देने की वजह से फोरफिट कर लिए गए। अगर फोरफिट कर लिए गए हैं तो फोरफिट की एंट्री देखें बच्चे, फोरफिट की एंट्री क्या होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो एक बार आप देख लें। ठीक है, फोरफिट की एंट्री हम लोग क्या करेंगे, वो एक मजेदार बात हुई। देखें, फोरफिट की एंट्री को आप रट्टा मार लें। फोरफिट का मतलब हुआ हम सुप्रिया के पास 300 शेयर कंपनी के हैं, है ना। फोरफिट का मतलब होता है सुप्रिया के पास 300 शेयर कंपनी के हैं, इन 300 शेयर को आपसे वापस ले लिया जाएगा, आपसे शेयर वापस ले लिया जाएगा। इस वापस लेने की कंडीशन को कहते हैं शेयर को कैंसिल आउट करना। उसी कैंसिल आउट का नाम रखा है शेयर को फोरफिट करना। ठीक है बात, तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा, जो आपका मालिकाना हक कंपनी के अंदर है आपको बेदखल कर दिया जाएगा, आपके शेयर ले लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, उसी कंडीशन को फोरफिट बोलते हैं। ठीक बात। अब देखें फोरफिट की एंट्री का मतलब क्या हुआ। देखें एक बात आप समझें, जब जब हमने शेयर दिए थे ना इन लोगों को, जब इनको कॉल करी, इनसे शेयर लिए, सॉरी इनको शेयर दिए, फिर इनको अलॉटमेंट करवाया, कॉल करी, तो उस टाइम पर हमने हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है। एक बात आप गौर कर रहे हैं जरा सा, हमने हमेशा जब भी इनको शेयर दिए, है ना, इनके एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया हो, या फिर हमने अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर किया हो, कॉल का पैसा ट्रांसफर किया हो, है ना, हर वक्त आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट गया। मतलब आपको जब जब आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट जाता है ना, तो आपको कंपनी के अंदर मालिक बनाया गया। ठीक, अब अगर आपसे शेयर वापस ले लिए जाएं तो आपका जो मालिकाना हक है वो हटा दिया गया। अगर ऐसा है आपको मालिक से कैंसिल आउट कर दिया, आपके शेयर कैंसिल आउट कर दिया, आपके शेयर फोरफिट कर दिए, कुछ भी आप कह लें, तो आपको अल्टीमेट लेवल पर मालिक से हटा दिया गया। मतलब आप मालिक है ही नहीं कंपनी के, आप ठीक बात, आप शेयर होल्डर है ही नहीं कंपनी के आप। अगर ऐसा है ना, तो अगर आपको हटा रहे हैं तो शेयर कैपिटल सोचिए आप जरा डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं। तो यहां पर जब भी आप फोरफिट करने बैठे हैं तो आपने शेयर यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है बच्चे। शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया, ठीक बात। अच्छा, अब ये कितने अमाउंट से होगा वो मुद्दा बात का हुआ। 2 हम करेंगे, हम 2 क्या करेंगे, 2 कॉल्स एंड एरियर। जो हमारा कॉल्स एंड एरियर था ना, वो कॉल्स एंड एरियर अब खत्म कर दिया जाता है ना। जैसे ही हमने शेयर फोरफिट किए, ये कॉल्स एंड एरियर क्रेडिट करके खत्म कर दिया जाता है। आप जरा कॉल्स एंड एरियर देखें, जहां जहां भी कॉल्स एंड एरियर है, देखें इस एंट्री में कॉल्स एंड एरियर बचा हुआ है। हमने एक कॉल्स एंड एरियर यहां पे लिखा हुआ है, एक कॉल्स एंड एरियर हमने यहां पे लिखा हुआ है, दोनों को डेबिट किया हुआ है। जरा बात समझे, डेबिट किया हुआ है। तो अब मैं कह रहा हूं कि जब शेयर फोरफिट ही कर दे रहे हैं, उस बंदे का तामझामी अगर आप हटा दे रहे हैं, तो आप इस कॉल्स एंड एरियर को करेंगे बच्चे क्रेडिट, इसलिए खत्म हो गया। बाकी एक एंट्री और आएगी टू शेयर फोरफिट, एक और आएगी टू शेयर फोरफिट। ये फोरफिट करने की एंट्री होती है, टू शेयर फोरफिट। ठीक है बात, ये आप एक बार बात अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि हमें करना क्या होता है ना। टू शेयर फोरफिट आप करेंगे। अब रही बात अमाउंट की, देखो आप कितने शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं। आप अगर देखें तो आप 300 शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं। 300 शेयर पर जहां तक कि आपने कॉल करी हो, है ना, उतना अमाउंट यहां पर आता है। तो यानी आपने 300 शेयर पर पूरे 20, 40, 20 और 30 10 हटाएं प्रीमियम, आपने अल्टीमेट लेवल पर 100 रुपए की कॉल कर रखी है इन 300 शेयर पर। तो जितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हैं उन पर आपने कहां तक की कॉल कर रखी है, उनको मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल के आगे आता है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखें तो यहां देखें 300 शेयर पर कॉल करी गई 100 रुपए की। ठीक है बात, 300 शेयर पर कॉल करी गई बच्चे 100 रुपए की, तो 3 कम 3 और ये 2 जीरो आ गए, है ना, तो ये 4 जीरो ये आए बच्चे, तो आपसे 30,000 रुपए मांगे गए। ठीक है बात, उस 30,000 में से हमारा कॉल सेंटर एरियर देखें कितने कितने का कॉल सेंटर एरियर है हमारा। एक हमारा 9,000 का कॉल सेंटर एरियर ये है, और एक 6 का हमारा कॉल सेंटर एरियर ये है, तो 9 6 15, तो ये कॉल सेंटर एरियर के आगे आ गया बच्चे 15,000 रुपए। ठीक है, तो जो फोरफिट है उसमें बैलेंसिंग फिगर आप लिख दें, यहां आपका 15,000 रुपए आ जाएगा। फोरफिट के आगे आके आपका आ गया 15,000 रुपए। अभी बैलेंस आता कहां से है वो क्रॉस चेक अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं। 300 शेयर आपके फोरफिट किए हैं, 300 शेयर आपके फोरफिट किए गए हैं, और आपने 20 रुपए यहां दिए थे, 30 रुपए यहां दिए थे, 40 रुपए थे यहां पर, बट वो 10 रुपए थे प्रीमियम के, तो 30 यहां 20 यहां, अल्टीमेट लेवल पर हुए 50, है ना। तो 50 को आप मल्टीप्लाई करें 300 से तो आपका 15,000 रुपए आता है। तो ये आपकी फोरफिट की बच्चे एंट्री होती है। इतना ही क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो आप लिखेंगे बीइंग 300 शेयर फोरफिटेड। ठीक है, बीइंग 300 शेयर फोरफिटेड, ये एक बात हुई, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखें, अब एक बात जो मजेदार बात फिर से एक हम करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे एक आखिरी पॉइंट पूछा है कि अगर जो शेयर हमने फोरफिट किए हैं ना, देखो हम 300 शेयर को फोरफिट कर रहे हैं,
इन 300 शेयर को हम फोरफिट कर रहे हैं। इन 300 शेयर पर 20 रुपए आ गए थे, 30 रुपए अलॉटमेंट के भी आ गए थे, नहीं आए 20 रुपए और ये 20 रुपए, मतलब ये हुआ अल्टीमेट लेवल पर 300 शेयर पर 20 आ गए थे, 30 आ गए थे, प्रीमियम को हटाएं आप, 20 ये नहीं आए, 20 ये नहीं आए, तभी हमने इनको फोरफिट कर दिया। अगर इन 300 शेयर को हम दोबारा से रीइश्यू करना चाहें तो मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए? तो मिनिमम प्राइस बच्चे उतना होना चाहिए, देखो ये 100 था, ये शेयर था 100 रुपए का, था 100 रुपए का, 100 में आपने 50 तो रिसीव कर लिए, तो 50 आपने रिसीव कर लिए, तो अब आपका हुआ 50 रुपए, तो कम से कम 50 में आपको इसे री इश्यू करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कितना प्राइस मिनिमम होना चाहिए जिसमें हम इसको री इश्यू कर सकते हैं। तो जितना बैलेंस आ चुका है वो हटा दें, 100 से उतना बैलेंस हटा दें, जितना बचा है वो मिनिमम प्राइस तो होना ही चाहिए। और कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछता है कि कितना डिस्काउंट इस पर दिया जा सकता है, तो 30 और 20 यानी 50 का डिस्काउंट भी इस पर दे सकते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हुई होगी। ठीक है बात, तो एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन था, है ना, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें कॉल से एरियर की बात थी, तो मैंने सोचा कि एक बार बेसिक आपको बता दिया जाए। इस एंट्री के थ्रू एक बार 2-3 बार इसको रिग्रेसली देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल हो उन नोट्स को पढ़िएगा। तो ये फंडा अगर आपका क्लियर हो, फिर कल से हम लोग जो टफेस्ट क्वेश्चन रहेंगे ना, जो ठीक ठाक क्वेश्चन रहेंगे जिनमें बहुत ट्रिकी चीजें रहती हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है बात, तब तक के लिए आप जमकर पढ़ाई करिए, शानदार तरीके से मन लगाकर, खूब पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे रहिए, है ना। आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और ये गारंटी मैं आपको देता हूं, आप शिद्दत से पढ़िए, आपके परसेंटेज कहीं नहीं जाने वाले, आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। ठीक है बात, आप अच्छे कैटेगरी के लोग हैं, कॉमर्स वाले आप लोग हैं, है ना, और ब्राइट स्टूडेंट होते हैं हमेशा कॉमर्स के, तो कोई दिक्कत परेशानी इस बात पर नहीं है। तो आपकी परसेंटेज 90 से ऊपर जाएगी, ये वादा रहा आपसे। ठीक है बात, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।